हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो था log m इंटू n। क्या होता है इसका? अगर log में अगर कोई भी फलन गुणनफल में रहे, यानी गुणनफल में रहे, तो log m प्लस log n हो जाता है। और यदि अगर यही चीज़ अगर log m बाई n हो तो इसका क्या हो जाएगा मान? log m माइनस log n। तो ठीक इसी प्रकार आपको दिखेगा कि cos x, cos 2x, cos 3x गुणनफल में है। तो हम इसको अगर मान सपोज करें, अगर हम y इक्वल टू लेके चलते हैं क्या, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो इसमें हमारा log का यूज होगा। log का यूज कैसे होगा? दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, तो दोनों पक्षों में हम log लेने पर तो लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर अगर हम log ले लेंगे तो ये जो एक पक्ष तो हमारा ये हो जाएगा और दूसरा पक्ष ये हो जाएगा। तो जब log ले लेंगे तो होगा हमारा log y इक्वल टू log पूरे के cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो अब हम क्या करना है इसको ये देखिए, ये क्या है, इंटू में है ना। log के यहाँ भी इंटू में ही था, log के यहाँ भी इंटू में था। तो जब इंटू में था तो ये इसका क्या आया है, log m प्लस log n। तो सेम चीज़ यहाँ भी यही होना है। अगर जैसे कि हम लिखते हैं log y इक्वल टू, अगर हम इसे तोड़ दें यानी कि log cos x, अब हम जब यहाँ पर हम देन प्लस फिर log cos 2x प्लस log cos 3x। तो इससे हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब हमको करना क्या है, सिंपली x के सापेक्ष हम कर देंगे इसका अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यानी कि d log y बाई डी एक्स इक्वल टू d log cos x बाई डी एक्स, देन प्लस d log cos 2x बाई डी एक्स, देन प्लस d log cos 3x बाई डी एक्स। तो आपने log का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अवकलन में, क्या होता है इसका मान 1 बाई x होता है। बट यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा y, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y इंटू, बोला क्या गया है x के सापेक्ष अवकलन करने को ना, तो हमारा चलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमने अभी log का अवकलन किया, देन हमने y का अवकलन किया। तो log का अवकलन किया तो 1 बाई वाई आया, देन y का अवकलन किया तो हमारा dy बाई डी एक्स आया। देन यहाँ पर भी अगर हम log का अवकलन करेंगे, अभी हमें पहले अवकलन इसका करना है फिर इसका करना है, तो हम पहले log का अवकलन करेंगे। तो log के थीटे में मतलब इंटू में क्या चल रहा है, cos x। तो log का अवकलन क्या होता है, 1 बाई x होता है। बट यहाँ पर x की जगह पर क्या है, cos x है। तो हमारा हो जाएगा cos x
इनटू, अभी हमने औकलन सिर्फ लॉग का किया, अब औकलन हम कॉस एक्स का करेंगे, तो इनटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, देन प्लस यहाँ पर लॉग का भी औकलन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कॉस 2x इंटू एक्स की जगह यहाँ भी क्या है कॉस 2x, तो यहाँ पर इंटू डी कॉस 2x बाई डी एक्स, प्लस यहाँ भी लॉग है तो सेम चीज़ यहीं भी 1 बाई क्या है कॉस 3x इंटू डी कॉस 3x बाई डी एक्स, तो सेम ईयर डी वाई बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस को हम ले लेते हैं बाहर और लिखते हैं साइन एक्स, देन प्लस 1 बाई कॉस 2x इंटू कॉस का अवकलन क्या किया था हमने माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट लेते हैं माइनस 2x इंटू, अब देखिए अभी हमने यहाँ पर अवकलन लॉग का किया था, देन कॉस का यहाँ किया अवकलन, अब अवकलन हम 2x का करेंगे, तो इंटू में डी 2x बाई डी एक्स, देन प्लस यहाँ पर भी अगर सोच रहे होंगे आप ऐसा कि x का यहाँ अवकलन नहीं हुआ, तो x का अवकलन करने के बाद बचेगा 1, तो 1 का इंटू करेंगे साइन x से तो बचेगा सिर्फ साइन x, देन यहाँ पर आएगा कॉस 3x इंटू यहाँ पर भी क्या होगा माइनस में साइन 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स, यहाँ पर हमने साइन लॉग का अवकलन किया था देन कॉस का फिर 3x का, तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका अवकलन हो गया, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, देन ये माइनस को ले लेते हैं हम आगे माइनस साइन 2x बाई कॉस 2x इंटू यहाँ पर क्या है 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 2 हमारा कॉमन होने के बाद बचेगा इंटू 1, क्योंकि डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, देन प्लस 1 बाई कॉस 3x, ये माइनस को भी हम ले लेते हैं बाहर, तो बचना यहाँ पर है साइन 3x इंटू यहाँ से 3 हो जाएगा कॉमन और ये x कट के हो जाएगा 1, तो अब हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते चलते हैं सब में से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन 2x बाई कॉस 2x, यहाँ पर 2 है तो 2 को हम ले लेते हैं आगे, देन प्लस यहाँ से भी 3 को हम ले लेते हैं आगे, तो 3 साइन 3x बाई कॉस 3x, ब्रैकेट बंद, तो हम अब क्या करते हैं इस y को इस साइड ले लेते हैं, हमें फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स करना था, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, अगर ये y यहाँ जाएगा, मान लीजिए y माइनस में चल रहा है माइनस, देन आएगा यहाँ, अब साइन बाई कॉस का क्या होता है सूत्र,
साइन बाई एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, तो साइन बाई कॉस का होता है 10x, देन प्लस 2 इंटू में जो 2 है, देन साइन कॉस 2x, 2x सेम है तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2 tan 2x, देन प्लस इंटू में 3 साइन बाई कॉस tan 3x, ब्रैकेट बंद। अब आपने यहाँ पर y इक्वल टू क्या माना है, cos x, cos 2x, cos 3x, तो इस y का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यानी कि कहाँ, यहाँ पर। तो हमारा जो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो इस y को हटा के हम लिख देंगे cos x, यानी कि माइनस में क्या चल रहा है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, देन ब्रैकेट tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।